नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हामिद खान, टीम डायरेक्टर पाथेइस एकेडमी। सीजीपीएससी मेन एग्जामिनेशन की तैयारी अब आप शुरू कर चुके होंगे या करने वाले होंगे। दोस्तों, इसके लिए पाथेइस एकेडमी टेस्ट सीरीज लेकर आया है जो कि 18 फरवरी 2023 से इसकी शुरुआत हो जाएगी। और पिछले साल के कुछ टेस्ट पेपर लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूं, जिसमें आपको ये समझ विकसित होगी कि टेस्ट हम कैसे चेक करते हैं और आप आंसर कैसे देते हैं। टेस्ट का फॉर्मेट अमूमन वही होता है जो ओरिजिनल कॉपीज होती हैं, उसी तरह से होती हैं। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये टेस्ट सीरीज है सीजीपीएससी मेंस ई टेस्ट सीरीज 2021 और पेपर 5, जिसमें इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का सेक्शन है, उसका पेपर है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अलग अलग राउंड के होते हैं और इस तरह से अलग अलग सेक्शंस के लिए आपको चार्ट भी दिया जाता है बेसिकली। और यहाँ पर इस तरह के कमेंट भी लिखे जाते हैं। सकारात्मक पहलू क्या है, जहाँ कॉन्सेप्ट की समझ है वहाँ अधिकांश उत्तर बहुत अच्छे लिखे हैं, आंसर स्ट्रक्चरिंग अच्छी है। और ये सब सॉफ्ट कॉपीज में चेक करके दिया जाता है जिससे फटाफट चेकिंग हो जाए। और डिजिटल टेक्नोलॉजी में आपके पास भी कॉपी सेव रहते हैं, आसानी से इसको आप कभी भी देख सकते हैं। ये एक सुविधा प्राप्त होती है और लंबे समय के लिए आपके पास स्टोर हो सकते हैं। आप साल 2 साल मान लो मेंस लिख रहे हैं, टच वुड की ऐसी जरूरत ना पड़े, एक ही बार में आपका मेंस क्लियर हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी मान लो ऐसा हो रहा है कि दूसरा तीसरा मेंस दे रहे हैं, तो आपको पिछली कॉपीज आपके पास सेव रहती हैं कि पिछले साल के टेस्ट सीरीज में आपने क्या किया था। तो सॉफ्ट कॉपीज के ये आपको फायदे मिलते हैं और पाथेइस एकेडमी फटाफट चेक करके आपको कॉपीज देता भी है। इस तरह के कमेंट्स आपको कॉपीज में दिए जाते हैं, आपकी कॉपीज को चेक करके दिया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से आपका तात्पर्य क्या है। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में आप आंसर दे सकते हैं। पाथेइस एकेडमी के टेस्ट सीरीज में दोनों तरह की कॉपीज को चेक किया जाता है। और इसके पहले भी एक वीडियो है YouTube में जिसे आप देख पाएंगे, वो इंग्लिश का पेपर है और बेसिकली ये चेक्ड कॉपी है, वो अनचेक्ड कॉपी थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना सन 1975 में की गई। एक तथ्य है जिससे शुरुआत करते हैं, हालांकि नंबर 1 ही प्राप्त हुआ है। ये बैंक कृषि एवं ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यों के लिए ऋण प्रदान करते हैं। इन्हें वाणिज्यिक बैंकों से वित्त प्राप्त होता है जो ये ऋण देने के लिए उपयोग करते हैं। तो इस तरह से आंसर आप देते हैं, 4 से 5 लाइन आपको प्राप्त होते हैं लिखने के लिए। इसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय WPI, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो कई बार ये भी होगा कि आपको PSC इस तरह के अंग्रेजी शब्दों के साथ क्वेश्चन पूछ सकती है, तो उसको आपको समझना पड़ेगा। इसलिए कुछ टेक्निकल शब्दों को हिंदी इंग्लिश करके याद रखा करें तो आपको ज्यादा फायदा होगा। और आप देख पाते हैं कि कुछ आंसर बिल्कुल भी नहीं लिखे, तो ऑब्वियसली 0 मिला है। और यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते हैं, जनसांख्यिकी लाभांश की व्याख्या करें, एक्सप्लेन डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड जब हम कहते हैं बढ़ी हुई जनसंख्या जिसे हम कार्यशील मानते हैं, और खासकर युवा जनसंख्या जो कार्यशील है, और एज ग्रुप यदि देखा जाए 15 से 59 ईयर्स, 15 to 59 ईयर्स माना जाता है। और यदि हम इनको स्किल्ड कर दें तो फिर तो और भी बढ़िया बात है। ऑब्वियसली स्किल्ड या एम्प्लॉयबल लोग हमें चाहिए जिन्हें हम रोजगार प्रदान कर सकें। इस साल आप देख पाते हैं जो अभी रिसेंट बजट आया उसमें भी स्किल डेवलपमेंट पर फिर से फोकस की बात हो रही है, जनसांख्यिकी लाभांश की बात हो रही है। आपके पेपर 7 में भी ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर एजुकेशन वाला पेपर 7 का पार्ट 3 जहां आपको पढ़ना चाहिए। UPSC में इसे इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में पढ़ा जाता है, तो यहाँ पर भी आपको इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में दिख रहा है। किसी देश की कार्यशील जनसंख्या को मानव संसाधन के रूप में परिवर्तित करके, तो मानव संसाधन के रूप में परिवर्तित करके देश राज्य के विकास में योगदान लेना, जनसांख्यिकी लाभांश। अब देखिए, मानव संसाधन तो बोल दिया, लेकिन हमने इनको यहां पर कौशल युक्त नहीं बोला, ठीक है ना। इनका कौशल डेवलप करना पड़ेगा, स्किल्ड करना पड़ेगा। और स्किल्ड जितने भी होंगे, तो स्किल्ड के लिए आप देखोगे, आप ITI का इस्तेमाल करते हो, NIT का इस्तेमाल करते हैं, IIT भी है हमारे पास, है ना। हर लेवल के अलग अलग स्किल को डेवलप करने के लिए हमारे पास कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और ITI जैसे संस्थान, डिप्लोमा के लिए भी संस्थान बने हुए हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि IIT वाला तो जॉब ले लेता है, लेकिन ITI वाला क्या करे, उसके पास प्रॉपर स्किल है या नहीं। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना,
इन सभी योजनाओं के माध्यम से क्या उस तरह का कौशल विकसित हो पा रहा है। तो आप देखेंगे इस टॉपिक को बढ़िया से आप पढ़िए, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स में भी काम आएगा, आपको एसे राइटिंग में भी काम आएगा और आपके पेपर 7 में भी काम आना है। तो कई जगह पर एक टॉपिक काम आते हैं। तो इस तरह से इंटीग्रेटेड पैटर्न में जब आप तैयारी करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एज भी मिसिंग है, तो एज भी आपको लिखना था 50 to 59, नंबर 1.5 मिला है, हालांकि और कम मिलना था, 1 नंबर मिलना था। तो कई बार होता है, एग्जामिनर अलग अलग माइंडसेट के हो सकते हैं, और ऑब्वियसली जब पीएससी के एग्जामिनर होते हैं वो काफ़ी सीनियर होते हैं, जो चेक कर रहे होते हैं वो और भी बारीकी से जांच करते हैं। तो कई बार होता है कि हमारे जो चेकर हैं वो कई बार आपको लिबरल मार्किंग भी कर देते हैं, कई बार वो ये भी देखते हैं कि अच्छा लिखने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे मापदंड होते हैं, बेसिकली मॉडल आंसर तो दिया जाता है उसके बावजूद भी। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भारत की 65% युवा जनसंख्या होने से हम जनसांख्यिकी लाभांश की स्थिति में हैं। तो स्थिति में हैं तो सही, बट ये कौशल वाला मुद्दा और ये जो एज वाला, क्योंकि फैक्ट्स भी चाहिए। और जब भी 30 वर्ड्स के आंसर्स की बात करेंगे दोस्तों, फैक्ट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है और फैक्ट्स डालना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप उसे मानव संसाधन के रूप में परिवर्तित करके, तो मानव संसाधन के रूप में बोलने के बजाय इन्हें कार्यशील जनसंख्या के रूप में, कैसे, स्किल्ड करके, किस एज ग्रुप को 15 to 59। तो इस तरह से आंसर आपका कॉम्पैक्ट हो जाए तो 2 में से 2 आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आपको कोशिश ये करनी है कि सपोज आपका टोटल पेपर 1400 नंबर का हो रहा है और उसमें से यदि 50% भी आपको आ जाते हैं तो बहुत बढ़िया है। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा कि जिसमें 2 नंबर का क्वेश्चन है उसमें 2 चाहिए आपको, 50% से काम नहीं चलेगा। जो 4 वाला है उसमें भी आपको 4 या कम से कम 3 चाहिए, और इसके अलावा जो 8 नंबर का क्वेश्चन है उसमें कम से कम 6 चाहिए। तो 50% से काम चलता नहीं, क्योंकि कुछ जगह आपको बिल्कुल भी नंबर नहीं मिलेंगे, हो सकता है गलत हो जाए। तो आपको ध्यान रखना है कम से कम 2 वाले में 100% नंबर लेकर आइए, 2 में से 2 लेकर आइए। और मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता। आप कई बार तथ्यों को मिस करते हैं, तो तथ्यों को मिस करने से बचिए, है ना। जैसे यहाँ पर महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय पर लिखें, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधे सीधे फैक्ट उठाकर लिखना है आपको, ठीक है। और विश्वविद्यालय की स्थापना दुर्ग जिले में की गई है। तो पाटन आप मिस कर गए तो पाटन भी लिखते, ईयर भी लिखते, और ज्यादा अच्छा होता, है ना। किस तरह की पढ़ाई हो रही है। फिर आप देख पाते हैं क्वेश्चन छूटा हुआ, मुख्यमंत्री अधोसंरचना संधारण एवं उन्नयन प्राधिकरण से आप क्या समझते हैं। तो सतत विकास सूचकांक में लैंगिक समानता में छत्तीसगढ़ का, अब ये एसडीजी और जो आपका इसके पहले एमडीजी था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसकी आप बात करें तो बेसिकली ये 2000 से 2015 तक चला था। इसके बाद 2015 से लेकर 2030 तक, और इसमें टोटल कितने लक्ष्य हैं, 17 लक्ष्य हैं, और इसमें 8 लक्ष्यों पर बात हुई थी, इसमें 17 लक्ष्य पर बात होती है एसडीजी। तो इसको डिटेल में पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इस तरह से आपकी कॉपी चेक होती है। जैसे यहाँ पर पिन पॉइंट किया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपने लिखा, गलत तो नहीं है, लेकिन उसकी हिंदी है तो आप लिखें तो ज्यादा बेहतर होगा, भारतीय रिजर्व बैंक ज्यादा अच्छा होगा। इस तरह से हमारे चेकर ने इनको टोका है और कमेंट्स किए जाते हैं आपके कॉपीज पर। तो ये पेपर चेक करने का तरीका है, और आप देख सकते हैं कि फैक्ट्स के माध्यम से कैसे धान का उपार्जन किया जाता है। प्रश्न की मांग के अनुरूप केंद्रीय विषय वस्तु पर उत्तर लिखने की आवश्यकता है। तो इस तरह से आपको टोक दिया जाता है। उत्तर की शुरुआत में आवश्यकता नहीं है, क्या डालना है क्या नहीं डालना। आप अच्छा लिख रहे हैं तो अच्छा बोला जाएगा, खराब लिख रहे हैं तो खराब। आपको स्पेलिंग के लिए भी टोका जाएगा कि आपने स्पेलिंग में भी एरर किए हैं, और इस तरह से आपकी कॉपीज चेक होते जाती हैं। नवा रायपुर सेवाग्राम पर लेख लिखें तो लिखे नहीं हम, और इस तरह से अधूरा रह गया। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कैसे आप अपने आंसर्स को पहले से पिरो सकते हैं, कैसे आप अपने आंसर्स को बढ़िया सजा सकते हैं। सजाने का मतलब कलर पेन से डेकोरेशन की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि अच्छे फैक्ट्स कैसे डालना है और उन फैक्ट्स का अरेंजमेंट कैसे करना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी पर कमेंट करने कहा गया है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं गंगा, मध्य गंगा का मैदान, उसके ऊपर आपको आंसर लिखना था। कयाल है ना, उसके ऊपर टिप्पणी करनी थी।
तो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पाथ आईएएस एकेडमी के टेस्ट में आपको देखने मिलेंगे और एक आपको स्तर समझ में आता है कि हमारा स्तर क्या है। काफी बच्चे अपीयर करते हैं और लगभग 500 से 1000 बच्चे के आसपास टेस्ट सीरीज में भाग लेते हैं, तो डेफिनेटली उसका एक लाभ आपको मिलता है। भारत में लिंगानुपात के में कमी के कारणों पर चर्चा करें तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग लोग अलग अलग, और बेस्ट कॉपीज को हम शेयर भी करते हैं ग्रुप में आपस में, और वो इंटरनल शेयरिंग होती है, बाहर नहीं दिए जाते हैं ताकि आपकी गोपनीयता भी बनी रहे। और यहाँ पर आप देखें कि मानचित्र में भी क्षेत्रवार बताने का प्रयास करें, ऐसा इसमें कमेंट डाला गया है। क्लियर है? तो कुछ क्वेश्चन आप बढ़िया करते हैं, कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं होते, जैसे इन्होंने साइड करके क्वेश्चन को यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम बनाने की कोशिश हुई है, लेकिन और थोड़ा साफ बनाए तो और अच्छा होगा, बेहतर होगा, ज्यादा अच्छे अंक मिलेंगे। तथ्यात्मक शुरुआत कीजिए, मतलब तथ्य याद है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टू द पॉइंट जब आंसर देना होता है तो फैक्ट्स का सहारा लेना चाहिए और फैक्ट्स के सहारे आप चीजों को देख सकते हैं। ठीक है ना? ऋषि गंगा आश्रम के महत्व पर प्रकाश डालिए। छत्तीसगढ़ में सिंचाई के प्रमुख साधनों का उल्लेख कीजिए। छत्तीसगढ़ में पादपी संगठन के आधार पर वनों का वर्गीकरण कीजिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जिस तरह की पढ़ाई क्लासरूम में क्वालिटी देने की कोशिश पाथ आईएएस एकेडमी के द्वारा होती है, वही क्वालिटी आपको टेस्ट सीरीज में देने का प्रयास किया जा रहा है। पाथ आईएएस एकेडमी के मॉडल आंसर बहुत गुणवत्तापूर्ण होते हैं और वो एक तरह से रेफरेंस बुकलेट आपकी तैयार हो जाती है। 30-35 टेस्ट के आंसर्स आपके हाथ जब लगते हैं तो डेफिनेटली आपको रिवीजन करने का आसान तरीका मिल जाता है। पहले भी ऐसे बहुत सारे पास आउट छात्र हुए हैं जिन्होंने ये कहा है कि हमने सिर्फ पाथ आईएएस एकेडमी के मॉडल आंसर पढ़े और उनको रिवाइज किया, और समय कम था हमारे पास चूंकि हम जॉब में थे, और वो बच्चे भी सफलता की ओर हैं। तो दोस्तों आप भी ऐसा कर सकते हैं, पाथ आईएएस एकेडमी के टेस्ट सीरीज से जुड़ जाएं, और इसके लिए आप नीचे दिए गए लिंक्स को फॉलो करें। और पाथ आईएएस एकेडमी के विभिन्न वीडियोस और बहुत सारे कंटेंट के लिए आप यूट्यूब हमें ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम पर पाथ आईएएस एकेडमी और पाथ पीएससी एकेडमी 2 अलग अलग चैनल्स आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा फेसबुक पर भी हैं, इंस्टा पर भी हैं, ट्विटर पर भी हैं, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं वहां पर दिखाई देंगे पाथ आईएएस एकेडमी की चीजें। और पाथ आईएएस एकेडमी का iOS और एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी है, आप प्लीज उसे डाउनलोड करें और एंजॉय करें। बहुत सारे कंटेंट उसमें निःशुल्क डाले गए हैं, और यदि किसी भी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज हमें कॉल करें या लिखें। थैंक यू दोस्तों।